शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। मैं आज जिस मौजू पे और जिस वाक़या पे बात करूँगा सर, ये आम और सादा वाक़या नहीं है, बल्कि ये एक हसास और ख़तरनाक बात है सर। सबसे पहले सर मैं एक शेर की इजाज़त आपसे मांगूंगा, फिर मैं अपना बात शुरू कर दूंगा। औ हगादा चे दागरुना में आडुकी दा खावरा में बदन दे औ कम दाग चे में पजड़ दे हो मगा में पलमन दे। सर परसों मैं पिशावर से बाजौल जा रहा था। 400 रोड खजाना बख्शी पुल के पास मेरा गाड़ी, हम रुक गए वहां पर। हम गाड़ी में थे, एक लड़का कुछ ले रहा था वहां। और हम गाड़ी में बैठे थे, मेरे साथ फैमिली थी। वहां पर एक सेवल गाड़ी में, सफेद पेल्डर में, एक अजीब अंदाज से वो आके हमारे गाड़ी के आगे रुक गया और उससे एक शख्स टी शर्ट में अजीब अंदाज से वो उतरकर उसके साथ पुलिस के अहलकार थे और मेरे गाड़ी के अगले दोनों दरवाजे खोलकर मुझे कह रहे कि आप नीचे उतरो, आप कौन है? मैंने बोला भाई मैं एमपीए हूं, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने बोला आप आराम से बैठो, ये पीछे जो बैठे हैं जिसके पास क्लाशनकोप है ये कौन है? मैंने बोला ये तो पुलिस वाले हैं और मेरे मुहाफिज है। वो फौरन वहां चला गया क्योंकि डबल केबिन गाड़ी थी और मेरा गाड़ी जो है वो सरकारी गाड़ी है, डिडक्ट चेयरमैन की, और उस पे कंप्यूटराइज ओरिजिनल नंबर प्लेट है जिस पे बाजौल लिखा हुआ है। वो पीछे गया और उसको बोला कि सर्विस कार्ड दिखाओ। फिर इसी असना मैं भी पीछे चला गया, सर्विस कार्ड दिखाओ। वो मेरा जो मुहाफिज है पुलिस वाले, उसने बोला कि मैं खड़ा हो गया कि ये एसएचओ है और मैंने सर्विस कार्ड दिखाया इनको। तो उसको बोल रहे कि आप गन दो, गन मुझे दे दो, क्लाशनकोप मुझे दे दो। तो मैंने कहा कि भाई ये तो पुलिस वाले हैं और मेरे मुहाफिज है, मैं एमपीए हूँ, सूबाई असम्बली का मेंबर हूँ, आप जिस तरह चाहे मैं आपको तारुफ कर दूंगा, आपको मुतमईन कर दूंगा, लेकिन आप मेरे से बात करें, ये तो मेरे मुहाफिजीन है पुलिस वाले। उसने उस पे हमला किया कि आप मुझे गन दे दो। और इस असना में ये 3-4 मिनट में और भी पुलिस की 2-3 गाड़ियां है या 3-4 गाड़ियां है, वो आके खड़ा हो गया और हमें घेरे में ले लिया। सर ये एक बात पूरा ऐवान समझ ले कि ये हादिसाती वाक़या बिल्कुल नहीं है, ये टारगेटेड मसला था और इसके पीछे कोई चीज है, ये मेरे पीछे आया था। उससे गन छीन रहा था। मैंने बोला भाई ये तो मेरे मुहाफिजीन है, आप गन क्यों छीन रहे? उस पर तशद्दुद किया। 2 गार्ड्स पे पुलिस वाले, वो बाजौल लीविस के हैं। लीविस इसलिए कहूंगा कि उसने कल पुलिस का बेज उतार के लीविस का बेज लगाया है। उस पे तशद्दुद किया। उसको मैंने बोला गन दे दो, आप उसको, उसने बोला सर जी मैं गन नहीं दूंगा। ये बात आप समझ ले, मैं भी पुलिस वाला हूं। एक पुलिस वाला पुलिस से किस तरह वर्दी ले सकते हैं जो एमपीए की
और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की मेंबर के उस ऊपर वो मामूर हो, उससे गन ले लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, मेरे ड्राइवर पे तशद्दुद कर लिया और उसको थाने ले गया। लोग जमा हो गए रोड पे और मैं फैमिली मेरी गाड़ी में और मैं रोड पे खड़ा हूं। वहां सामने मलक तमाश साहब एक्स MPA है, उसका डेरा है, वो पहुंच गया और वो मुझे कह रहे कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। उसके साथ गनमैन भी थे, सिक्योरिटी था, और वो मुझे होटल अंदर लेके गया। फिर मैंने CM हाउस फोन किया, कामरान बंगश साहब ने मुझे मिलाया कि आप कहाँ पर हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैंने जगह बताया और मेरे ख्याल में 8-10 मिनट में ये वहाँ पर पहुँच गया। और इस सारे वाक़या की कामरान बंगश साहब चशमदीद गवाह है। फिर कामरान बंगश साहब ने मुझे वहाँ से, मेरा तो ड्राइवर भी नहीं था, गनमैन भी नहीं थे, अपने गाड़ी में बिठाए। उसने बोले एक बात आप मेरा मानेंगे कि आप मेरा घर जाएंगे। मैंने बोला जो भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं उसके गाड़ी में बैठ गया और मेरी वाइफ, जो मेरा फैमिली था गाड़ी में, कामरान साहब को मैंने बोला कि उसका क्या करे, इसका भाई वो फिर मेरा गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था और हम कामरान साहब के घर पहुंच गए। वहां पर मैंने उससे ये भी कहा कि भाई मैं तो MPA हूं, आप कौन है, आप भी तारुफ करा दे। तो उसने बोला आप मुझे नहीं जानते, मैं इबाद वजीर SHO बदमाश हूं। और सर उसने एक लफ्ज बोला कि अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे, और आज तीसरा दिन है कि मैं सो नहीं सका। सर वो कह रहा था कि मैं इबाद वजीर बदमाश हूं और आपके पीछे आपके घर आऊंगा और मैं अपने घर का एड्रेस दे दूंगा। बाजारी कहीं का पख्तून ऐसा बात करते। सर मैंने कुछ नहीं बोला। अभी सर मैं आपके इस ऐवान के सामने ये मामला रख देता हूं कि ये हादिसाती मामला नहीं था, ये टारगेटेड वाकया था। और वो मेरे पीछे आया था और मैं कहीं कहीं ये सोच रहा था कि मेरे ऊपर हमला हो गया और ये कोई दहशतगर्द है, पुलिस के वर्दी में मलबूस है। और सर एक लफ्ज उसने यही भी बोला था, क्योंकि वो उसका पुराना आदत है और उसके साथ हो चुका है, कि आप क्या करोगे। मतलब मैं अगर कोई बात करता उसको, मैंने अपने आप को मुकम्मल कंट्रोल किया था। वो मुझे कह रहे कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करेंगे। फिर मेरे ड्राइवर ने उसको कार्ड दिखाया, बोलते आप क्या करेंगे, मुझे मअतल कर देंगे। मैंने बोला नहीं भाई, कानून से ना आप बड़ा है ना मैं बड़ा हूं, और कानून के दायरे में अंदर, और जो भी कानून के दायरे इख्तियार में होगा वो आपसे भी होगा और वो मेरे से भी होगा। सर ये इसका पहला वाक़या नहीं है, वो मशहूर है। इबाद वजीर SHO, मुझे तो कोई कह रहे कि 13-14 दफा जो है वो मुअत्तल हो चुका है, और उस पे 302 टारगेट किलिंग का केस हुआ था, और उसमें वो उसकी कस्टडी में एक बंदा उसने टारगेट करके कत्ल किया है, और लोगों को धमकियां भी दे रहे। सर वो जो हम सुन रहे थे कि पुलिस में काले भेड़िया है, तो वो तो अभी तक मैं सुन रहा था, लेकिन परसों हफ्ते के दिन वो मैंने देख लिया और वो मेरे हाथ आ गया है। सर एक चीज इस ऐवान के हाथ में आया है और इस चीज की मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। बहुत सारे चीजें हमारे हाथ आ जाएंगे सर, बहुत सारे चीजें हमारे हाथ आ जाएंगे। इस शख्स को फिर तो CM साहब ने मुझे फोन किया
कि आपके साथ फैमिली है और आप एमपीए है, एमपीए का इज्जत वो मेरा इज्जत है। आप घर जाके, हम कामरान बंगश के घर पे थे, आप फैमिली को अपने गाड़ी में बिठा के आप चले जाओ। सस्पेंड तो किया सर, लेकिन सस्पेंड के साथ वो आदी है। मैं कह रहा हूं सर, वो जो मैं तकरीर कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि वो मौके से पैदल है कि वो आदमी भाग जावे और वो गायब हो जावे सर। उसको पकड़ ले, उसको टर्मिनेट, उसको डिसमिस करके उसके हाथों में हथकड़ियां लगाओ सर। तो ये पुलिस अगर आपने उसको हथकड़ी लगाया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गया सर, तो मैं यकीन से कहता हूं कि बहुत सारे चीजें सर हमारे हाथ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन सा माफिया है और क्या कर रहे सर, और किसने किस माफिया ने मेरे पीछे भेजा है। मैं तो कह रहा हूं सर, बरंग से, बाजौड़ से, मेरे डिस्ट्रिक्ट से, वहां से लेके यहां तक तहकीकात करे सर कि ये क्या वाकया हुआ है मेरे साथ। सर ये ईवान में जो भी चीज है सर, मैं 3 दिन से सो नहीं सका कि मैं इस ईवान के सामने रखूं वो चीजें। इसका सर क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जाए। यहां पर यह बंदा क्रिमिनल है और किस गैंग और किस माफिया के साथ इसका ताल्लुक है सर, ये चेक किया जाए। मेरा पूरा कौम बाजौड़ में दो ट्राइब रहते हैं सर, तरकलानी और उस्मान खेल। उन पे जो गुजर रहे सर, बाजौड़ से लेके वजीरिस्तान तक कबाइली अवाम पे, और जो पिशावर के अवाम पे गुजर रहे कि एमपीए का सर ये हाल है कि एमपीए का कि उसके साथ फैमिली हो, वो सरकारी गाड़ी में हो, वर्दी में मलबूस पुलिस हो, और इसके साथ ये हो रहे, वो चादर और चारदीवारी का वो भी पामाल हो गया। तो सर एक आम पिशावरी का, एक आम पेखवर वाले का क्या हाल होगा सर। एक एमपीए के हिफाजत पे मामूर पुलिस वाले से अगर दूसरा पुलिस वर्दी उतारता है और उससे गन छीनते हैं, तो ये मैं इस ईवान पे छोड़ता हूं कि ये कौन सा वाकया है और ये कितना बड़ा जुर्म है। और कल बाजौड़ में और पूरा कबाइली इलाके में लोगों ने पुलिस का बैज उतार के और लेविस का बैज लगा लिया सर। ये पूरे कबाइली पुलिस और कबाइली मैं हर उसमें वो कहता हूं कि हम तारीखी मेंबरान है कबाइली जो आए हैं आपके साथ इस ईवान में बैठे। अगर एक तारीखी मेंबर के साथ ऐसा होता है, अगर एक कबाइली के साथ ऐसा होता है, तो सर मैं ईवान के सामने रखता हूं सर, ये ईवान की इख्तियार है कि फिर क्या होना चाहिए सर। सर फौरन मैं तो ये दरख्वास्त करता हूं कि उन पुलिस को जो एक्सपार्टा के पुलिस है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पुलिस है, उनको वही इख्तियारात, वही रैंक, वही मराहत, फैसिलिटीज दे दे। इसमें क्या है रजे जो केपी पुलिस में है सर, जो केपी पुलिस का है वो चीज उसको क्यों नहीं मिल रहा है सर, कि आज उससे लोग गन छीन लेता है और उस पर तशद्दुद करता है। ये मैं पूरे पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मिनिस्टर कामरान साहब के गाड़ी में था और आईजी साहब का फोन आ गया और उसने मुझे तसल्ली भी दी और जो उस वक़्त के मुताबिक कार्रवाई वो भी की थी। पुलिस में अच्छे अफसरान भी है,
लेकिन इस काले बेड़ियों को, इबाद वजीर बेड़ियों को इससे बाहर निकाल के, इसका वर्दी उतार के, उसको डिसमिस करके उसके हाथों में हथकड़ी लगाओ, वरना फिर हम इलेक्शन लड़के आके इस ईवान में बैठने की क्या फायदा है। जब एमपीए की चादर और चारदीवारी वो सरकारी गाड़ी में है और उसका ख्याल न रखा जाए तो फिर आम शहरी, जो खान साहब का विजन है और हम सीएम साहब की सरबराही में अपना किरदार अदा करते हैं, तो फिर आम आदमी के लिए जो हम कर रहे हैं उसका फिर क्या फायदा है। इसको लगाम लो। तो फिर सर वो तो एसएचओ इबाद वजीर बदमाश लेके गए, मेरे गार्ड्स और मेरे ड्राइवर पे तशद्दुद किया और वो लेके गए। डीएसपी मेरे पास आ गया और मुझे कह रहे कि ये तो अपना बंदा है, ये तो बहुत अच्छा बंदा है और मैं आपसे बात कराता हूं, ये तो उनका बंदा है। तो मैंने बोला डीएसपी साहब, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का रुकन हूं और आप मेरे पास इस तरह बात करते हैं और मेरे जो गनमैन है, जो पुलिस वाले हैं, वो उससे गन लेके वो थाने में बैठे हैं और आप मेरे से बात करते। बोलते मैं तो अभी आया। 2 घंटे फिर ये डीएसपी ने वहां पर उनको गिरफ्तार रखे। इकरामुल्लाह नाम है मेरे ख्याल में, इकरामुल्लाह जी, ग्रानुल्लाह नाम है उसका। फिर सीसीपीओ कामरान बंगश साहब के घर आ गए, लेकिन न तो डीएसपी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, न कोई, और सिर्फ वो इबाद वजीर था। सीसीपीओ वो कह रहे कि इबाद वजीर के अच्छे काम भी है, तो मैं सीसीपीओ साहब को कह रहा हूं कि कौन से अच्छे काम? वो काम जो आज ड्रग के नशे करते हैं, वो काम जो लोगों से पिस्टल लेके और बाजार में बेचता है सरियाम, क्या वो जो टारगेट किलिंग करते हैं वो उसके अच्छे काम क्या है? मालूम कर ले, आईजी साहब मालूम कर ले, लेकिन पहले इसको डिसमिस कर ले, वरना अगर ये कल तक डिसमिस नहीं हुआ तो कल मैं बहुत सारे बातें इस मैक से, इस कुर्सी से फिर मैं खोल दूंगा। फौरन इसके हाथ में हथकड़ी डाले। ये पूरे ईवान की वाइंड अप करने की कोशिश करें। और भी मेंबर बात करना चाहते हैं दोनों तरफ से, और जिस मेंबर ने बात करनी है मुझे चिट भेज दें। मेरे पास चिटें आ रही हैं तो उसको फिर चिट भेजें। जी, एक टीवी चैनल पे सर, मीडिया एक टीवी चैनल पे अगर पाटा की पुलिस की, एक्स पाटा की और बाजोड़ की पुलिस की वो तस्वीर दिखाए कि ये दहशतगर्द है, तो शर्म होना चाहिए ऐसा मीडिया पे। मैं आम मीडिया की बात नहीं करता हूं, उसी की बात करता हूं जो खैबर न्यूज़ पे चलाया है। तो सर फौरन पैमरा एक्शन ले और इसको जो भी कानूनी कार्रवाई है, शोकाज है या जो भी है, उसको इस केस पे दे दे और उसका इन्वेस्टिगेशन भी करे। सर मैं प्रिविलेज मोशन में, मुझे तो ये आम वाक़या नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है सर, ये मैं प्रोविजन आप प्रिविलेज मोशन ये दो चार मेंबर और बात करना चाहते हैं वो कर लें, फिर आपको मैं प्रिविलेज मोशन के लिए दोबारा माइक दे दूंगा। ये फिर बाद में कर लूंगा।